नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपने एंजल वॉइस हिंदी कहानी चैनल में। आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं उसका शीर्षक है उस रात आखिर कौन था। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। अचानक किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। मिकी को चादर ओढ़ा रही सुमी सहम उठी। 11 बज रहे होंगे रात के। इतनी रात गए आखिर कौन? कह रही थी वो दीपक से, मुझे भी ले चलो, 2 दिन के लिए जा रहे हो या 4 दिन के लिए, क्या फर्क पड़ता है, दिन तो फिर भी कट जाएगा, पर रात। 26 साल के अपने जीवन में कभी भी वो रात को अकेली रही ही नहीं। शादी के पहले तो घर में बहुत लोग थे ही, और शादी के बाद दीपक की 8 से 5 वाली ऑफिस ड्यूटी में पिछले 3 साल से कभी ऐसी नौबत आई ही नहीं कि रात उसे अकेला रहना पड़े। शाम तक तो सब ठीक ही था। अचानक से दीपक के घर से फोन आया कि पुश्तैनी जमीन को लेकर कोई विवाद उठ खड़ा हुआ है, जिसके कारण उसे जाना होगा। जा तो दीपक सुबह भी सकता था, पर सुबह निकलता तो पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती। फिर कोर्ट कचहरी वाले काम तो होते नहीं, फिर उसे 2 की बजाय 3-4 दिन लग जाते। और ऑफिस में ऑडिट चल रहा था तो ज्यादा दिन की छुट्टी मिलती नहीं। तो उसने फैसला किया कि अभी के अभी निकल जाता हूँ। कल पूरा काम हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो परसों पहली पहर तक सारे काम निपटाकर कोशिश करेगा कि रात तक भी लौट आए। सुमी का दिल अकेले रहने को बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा था, पर 1.5 साल के मिकी को लेकर रात को जाना भी सही नहीं था। उस पर से ठंड का समय, और कुछ दिन पहले ही बगल वाले घर के सारे लोग 4 दिनों के लिए बाहर गए थे और उनके घर चोरी हो गई थी, तो घर खाली रहना भी सेफ नहीं था। पर सुमी रह रहकर घबरा उठती। दीपक, मुझे बहुत डर लग रहा है, 2 रात मुझे अकेले रहना होगा, मैं कैसे मैनेज करूंगी? तुम बेकार परेशान हो रही हो सुमी, डरने जैसी कोई बात नहीं है। मैं बात करता रहूंगा ना तुमसे, और तुम अकेली कहाँ हो? मिकी है ना एक मर्द तुम्हारे साथ, मेरा बेटा। दीपक ने माहौल हल्का करना चाहा। हाँ, 1.5 साल का गबरू जवान बोलकर सुमी मुंह बना दी। पर दीपक को तो जाना ही था, निकल गए। थोड़ी थोड़ी देर पर दरवाजे पर की वो खटखटाहट लगातार जारी ही थी। नीचे का फ्लैट वो इसीलिए नहीं लेना चाहती थी, एक तो सांप बिच्छू का डर, दूसरा इस तरह किसी के भी मुंह उठाए चले आने का डर। ऊपर के फ्लैट में इंसान एक बार सोचता भी तो है, चढ़े ना चढ़े। पता नहीं कौन और क्यों आ खड़ा है दरवाजे पर, क्या करे क्या ना करे। सोसाइटी के में गेट पर रहने वाले सिक्योरिटी गार्ड को फोन करे, पर इतनी रात को अकेली वो और सिक्योरिटी गार्ड, और इतने ही वो मुस्तैद होते तो क्या बगल वाले घर में चोरी हुई होती, क्या पता उन्हीं की मिली भगत हो। शायद उन्होंने इतनी रात को दीपक को निकलते देख लिया हो और अपने चोर साथियों को खबर दे दी हो। डॉट फिर खटखटाहट सी हुई। पर अगर चोर होते तो क्या दरवाजा खटखटा कर अंदर आते? शायद सोच रहे हो अकेली औरत है, जैसे खोलेगी पकड़कर पिस्तौल या चाकू सटा देंगे तो क्या कर लेगी भला वो। डॉट 1 घंटे भी तो नहीं हुए अभी दीपक को निकले, क्यों ना उन्हें ही फोन कर ले कि वो वापस आ जाएं, पर ट्रेन पर चढ़ गए होंगे अब तक तो। फिर भी एक बार लगा कर देख ले। पूरी रिंग गई पर दीपक का फोन नहीं उठा। 2 मिनट खटखटाहट होती, फिर 2 मिनट शांति, फिर खटखटाहट। थरथराती हुई सुमी दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई और पूरी हिम्मत जुटाकर मैजिक आई से झांका तो कोई नहीं दिखा। भला चोर क्या वहां खड़ा रहेगा कि दिख जाए? फिर थोड़ा साहस और बटोर कर बोल पड़ी, कौन है बाहर, बताओ तो। फिर खटखटाहट हुई। अरे कोई बोलता क्यों नहीं, कौन है? फोन करूं क्या सिक्योरिटी को? इस बार जोर से चिल्लाई। ठंड में भी पसीने से तरबतर हुई सुमी।
कोई आवाज नहीं, तभी उसका फोन बज उठा। दीपक का फोन था। दीपक, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? देखो, तुम जल्दी से आ जाओ प्लीज। 15 मिनट से कोई बार बार दरवाजा खटखटा रहा है। पूछती हूँ तो कुछ जवाब भी नहीं देता। दीपक, आ जाओ, कर चले जाना। मैं भी चलूंगी, पर अभी आ जाओ, डर से मेरी जान निकल रही है। रिलैक्स सुमी, पहले आराम से सांस लो और फिर बताओ क्या हुआ। कूल डाउन बेबी। मैं ट्रेन पर चढ़ रहा था जब तुम्हारा फोन आया था। अभी अपनी सीट पर बैठकर फोन कर रहा हूँ तुम्हें। बोलो, क्यों इतनी परेशान हो? तुम्हें वहम हुआ होगा कि कोई है। इतनी रात गए कौन आएगा हमारे घर? वही तो डर लग रहा है। दीपक, देखो ना, लगता है उसके हाथ में कुछ लोहे की भी कोई चीज है। ऐसी खटखटाहट हो रही है। इस बार दरवाजे पर कान लगाकर बोली सुमी। 1 मिनट, तुम दरवाजा खोल दो सुमी। दीपक, तुम पागल तो नहीं हो गए? दरवाजा कैसे खोल दूं मैं? क्योंकि मैं समझ गया कि दरवाजा कौन खटखटा रहा है। तुम खोलो तो। नहीं, पहले बताओ, कहीं तुम कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे मेरे साथ? नहीं यार, चलो बता देता हूँ। मैं जो बैग लेकर आया था ना, वो थोड़ा भारी लग रहा था मुझे, और ऑटो तो सोसाइटी गेट से पहले मिलने वाली थी। नहीं, उतनी दूर चलने में मुश्किल आती। तो मैंने बैग खोलकर चेक किया तो देखा उसमें ट्रेन पर लगेज बांधने वाली चेन और मोटा ताला पड़ा था, जो शायद तुमने रखा होगा पिछली बार जब हम गए थे घर उस समय। जिसकी जरूरत तो मुझे थी नहीं, तो वापस आकर मैंने दरवाजे के हैंडल में वो चेन और ताला लटका दिया। उस समय तो हवा नहीं थी। अभी हवा चल रही है ना, शायद वही चेन और ताला झूल झूल कर दरवाजा खटखटा रहे हो। तुम मिकी को सुला रही होगी सोचकर मैंने तुम्हें बताया नहीं। वापस गया तो सोचा था ट्रेन पर बैठकर फोन करूंगा तो कह दूंगा कि दरवाजे पर चेन और ताला लटका है, उतार कर अंदर रख लेना। सुमी ने धीरे से डरते डरते दरवाजा खोला तो वही था जो दीपक कह रहा था। इसीलिए कहते हैं ना कि डर एक ऐसा भ्रम है जो वैसी परिस्थितियां भी बना लेता है जो है ही नहीं। एक तो तुम पहले से डरी हुई थी, दूसरी चेन की करामात, एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा वाली बात हो गई। दीपक जोर से हंस पड़ा। खैर, जाने दो। पर हाँ, ये पहला और आखिरी बार है। अब मैं आप जहाँ जाओगे आपके साथ ही जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पिछले 2 घंटों में 2 लीटर खून जल गया होगा मेरा। ओके बाबा, अभी जाओ और सो जाओ आराम से, सुबह में बात करते हैं। डॉट कहकर दीपक ने फोन रख दिया। खैर, 2 घंटे तो जैसे बीते वो अलग अनुभव रहा, पर कहीं ये वो तो नहीं के डर से उबरते उबरते अब इतनी ताकत और आत्मविश्वास तो आ गया उसके अंदर की अगली रात भी वो दीपक की अनुपस्थिति में ठीक ठाक काट लेगी। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बने रहे मेरी वीडियो के साथ। मिलते हैं अगली ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।